नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देख रहे हैं बिल्कुल एक छोटे से चैप्टर को, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर को। आपके जीके जीएस सेक्शन में, चाहे जिस भी कैडर में आपके जीके जीएस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहाँ के लिए विटामिन के वैज्ञानिक नाम इम्पोर्टेंट है। उन सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है विटामिन ए। आपको पता है विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, हमने पहले देखे हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए, उसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। उसी तरह विटामिन बी, बी में B1, B2, B3, B5 आएंगे। यहाँ से नाम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाएंगे। विटामिन B1 का केमिकल नेम, जो साइंटिफिक नेम होगा, वह थायमीन होता है B1 का। उसी तरह से B2 यदि आपसे पूछा जाता है तो B2 का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लोविन होता है। राइबोफ्लोविन होता है। हमने देखा तीन, A, B1 और B2। A रेटिनॉल, B1 थायमीन और B2 राइबोफ्लोविन। तो हमने इसमें तीन देखे, विटामिन A, B1, B2। ए रेटिनॉल, बी थायमीन और B2 राइबोफ्लोविन। इस तरह हमारा एक रिवीजन भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है B3। B3 का साइंटिफिक नेम नियासिन होता है और इसे ही निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। उसी तरह B5 है। तो विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो यह पेंटोथेनिक एसिड होता है। पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 क्या है? तो B6 पायरोडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन कहा जाता है विटामिन B6 का रासायनिक नाम। हमने पहले क्या देखा था? एक A देखा, दूसरा B1 देखा और तीसरा B2 देखा था। A1 क्या था? रेटिनॉल। B1 क्या था? थायमीन और B2 था राइबोफ्लोविन। फिर हमने A, B1, B2 के बाद B3 नियासिन देखा, B5 पेंटोथेनिक एसिड और B6 पायरोडॉक्सिन देखा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है B7, B9 एंड B12। B7 बायोटीन होता है, B9 फोलिक एसिड होता है, यह कॉमनली यूज्ड होने वाला है B9 फोलिक एसिड। एंड नेक्स्ट है B12। B12 को कोबालामीन कहते हैं या फिर इसे ही साइनोकोबालामीन भी कहा जाता है। तो ये था हमारा B12। अब एक बार रिवीजन करते हैं। हमने पहले क्या देखा? A देखा था, B1 देखा और B2 देखा था। A का क्या था? रेटिनॉल। B1 क्या था? थायमीन और B2 राइबोफ्लोविन था। फिर हमने सेकेंड पेज में क्या देखा था? B3, B5 और B6 हमने देखा। 3, 5, 6। 3 यानी 3, तो नियासिन, वह नियासिन था। B5, 5 इसको पेंटा बोला जाता है, तो पेंटोथेनिक एसिड का बनेगा B5 पेंटोथेनिक एसिड। और B6 हमने देखा था पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। तो ये हमने पीछे 6 देखे थे, अभी हमने 3 देखे। B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड और B12 साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था हमारा विटामिन बी से रिलेटेड। अब हम देखते हैं विटामिन और भी इंपॉर्टेंट, जो कि C, D और E। C स्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड। D कैल्सिफेरॉल और E टोकोफेरॉल। तो हमने पहले क्या देखा था? A देखा, फिर B का देखा। B का हमने कौन कौन से देखा? B1, B2, B3। फिर हमने देखा B5, फिर हमने देखा B6, B7, इसके बाद B9 और B12। फिर हमने देखा C, D और E।
ए हमने क्या देखा था, रेटिनॉल, B1 क्या देखा था, थायमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 यानी 3 तो नियासिन, और B5 पेंटा होता है तो पेंटोथेनिक एसिड, B6 फिर हमने क्या देखा, पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन देखा था, और B9 फोलिक एसिड देखा था, और B12 हमने साइनोकोबालामिन या फिर कोबालामिन देखा था। इस तरह पिछले हमने रिवीजन भी किए और साथ में विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल देखा हमने। अब लास्ट इस चैप्टर का लास्ट देखते हैं, विटामिन के। विटामिन के का क्या कहा जाता है, तो इसे फाइलोक्विनोन की कहा जाता है या फिर मेनाक्विनोन कहा जाता है, फाइलोक्विनोन या मेनाक्विनोन। यह आपसे एग्जाम में ये कम इंपॉर्टेंट है, इसके बजाय विटामिन के का वर्क क्या है वो पूछा जाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए यह जिम्मेदार विटामिन होता है। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। ओवरऑल हमने क्या देखा आज, हमने देखा विटामिन ए, फिर हमने देखा विटामिन बी, फिर देखा सी, डी, ई और के हमने देखे। ए में हमने क्या देखा, ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल देखा। बी में हमने क्या क्या देखा, B1 देखा, B2 देखा, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 हमने देखा। बारी बारी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। B1 में क्या था हमारा, यह थायमीन था। B2 में क्या था, राइबोफ्लोविन था। B3 में क्या था, यानी 3 तो नियासिन। B5 पेंटो यानी 5 तो पेंटोथेनिक। 6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड एंड B12 कोबालामिन यानी साइनोकोबालामिन या फिर कोबालामिन। तो ये थे हमारे विटामिन बी से रिलेटेड। सी क्या था, तो सी हमने देखा था उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होते थे, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी हमने क्या देखा, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल देखा था हमने, कैल्सिफेरॉल। फिर विटामिन ई हमने देखा, उसको टोकोफेरॉल कहा जाता था। और लास्ट हमने देखा विटामिन के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमाने में काम आता था। और इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाए आपसे तो वह फाइलोक्विनोन होता है, फाइलोक्विनोन होगा। इस तरह से ओवरऑल हमने एक बार रिवीजन किया टोटल चैप्टर। उम्मीद करते हैं यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक दो बार वीडियो देखने के बाद आप जरूर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।